राधे राधे सभी को। सुबह के 3:45 हो रहे हैं और हम लोग हो गए तैयार अब सुबह की 4 बजे वाली थेरेपी के लिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे, जय हो मेरे गोविंद। बाहर कहते मैं बाहर आके बैठूंगा, व्हीलचेयर बाहर ले आओ। हरे कृष्णा। सुबह के हो रहे 3:45 बजे का नज़ारा कितना बढ़िया, कितना सुकून वाला, एकदम ठंडी ठंडी हवा। ये देखो आज चांद भी निकला हुआ है। ये चांद है सुबह 3:45 बजे का। चलिए आइए पापा। हरे कृष्णा। सुबह 3:45 बजे कितनी चहल पहल है, ध्यान से सुनिएगा, कोयल की आवाज़ भी है। आज आराम नहीं लग रहा। अब आराम है पापा। हमारी थेरेपी कंप्लीट हो गई है। अब आए हैं हम लोग काढ़ा पीने और मेरे और पापा को दोनों को काढ़ा मिलेगा। हम लोगों ने देख लिया, फ़ाइल दिखा ली है। ये देखिए यहाँ काढ़ा मिलता है, सबको अपनी फ़ाइल दिखानी पड़ती है पहले, उसके अकॉर्डिंग सबको काढ़ा दिया जाता है। जिसको जैसे उसके डॉक्टर लिखते हैं कि इसको गिलों का, इसको आंवले का, इसको मेथी, इसको करेले, मतलब हर तरीके का काढ़ा दिया जाता है यहाँ पर। और मेरे और पापा की फ़ाइल में था सौंफ और मेथी का काढ़ा। सौंफ और मेथी का काढ़ा बहुत अच्छा है, टेस्टी है। मुझे और पापा को आज दोनों को सौंफ और मेथी का काढ़ा मिला है। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। सौंफ मेथी वाला काढ़ा है मेरा भी और पापा का भी, दोनों का सौंफ मेथी का काढ़ा है। ये सुबह का सौंफ मेथी है। यहाँ लगता ही नहीं है कि सुबह के 5 बज गए हैं। अभी 5 भी नहीं बजे, अभी तो 4:45 बजे हैं और ऐसा लग रहा है पूरा दिन हो गया। यहाँ चारों तरफ भीड़ ही भीड़। सुबह मतलब पूरी दुनिया खुल जाती है यहाँ पे। आज पिताजी कह रहे हैं हमारे में बैठे बैठे कुर्सी पे थक गया, आज थोड़ा सा चलूंगा। आ जाओ चलो योगा के लिए। कह रहे मैं बैठे बैठे बहुत थक गया कुर्सी पे। कुर्सी खाली जा रही है और पापा मेरे साथ जा रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं योगा भवन में। योगा भवन में जा रहे हैं दोनों जने। वो बैठे बैठे कुर्सी पे थक गए। मतलब ये 5 दिन हो गए स्कूटी पे लगातार चलते, कुर्सी पे बैठे बैठे। तो आज इनका मन हुआ कि थोड़ा समय चल लें, तो आज चल रहे हैं। पिताजी लगातार 7 दिन योगा किया है। सुबह 4:45 बजे एक दिन भी स्किप नहीं किया। और कल कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा योगा में, आराम करूंगा। तो कल पिताजी को रेस्ट कराऊंगी और आज मैं पिताजी को ले आई योगा के लिए। हरे कृष्णा। आज योगा पार्क में हो रहा है, लेकिन पार्क में बहुत ओस पड़ी है, गीला गीला सा हो रखा है। तो आज रामदेव जी ही योगा करा रहे हैं। हाँ रामदेव जी। इसमें जो है मैं परम सदे पूज्यासक स्वामी जी का विशेष रूप से मैं बताता हूँ कि इतना बड़ा योगदान कैंसर से मुक्त होने में प्राणायाम के द्वारा कैसे ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाया जाए, इस पर यदि महान खोज हुआ है, कम हो जाती है, इसीलिए सुस्ती आती है। इसीलिए जो कार्डियक प्रॉब्लम के रोगी होते हैं उनके लिए विशेष रूप से कहा जाता है कि खाना खाने के बाद विश्राम अवश्य करें, कोई दूसरा काम न करें। क्यों? कि उससे जो है हृदय को ऑलरेडी जो है ऊर्जा कम मिल रही है, अब उसके भी लिए ऊर्जा चाहिए, पेट के लिए ऊर्जा चाहिए, वो कंफ्यूज हो जाता है। और हार्ट डॉक्टर अनुराग के पास तो आप उपवास जिनको 7 दिन का, 15 दिन का, 30 दिन का, 50 दिन का करवाते हो, उनके सारे ब्लड से ही नहीं, उनके फिर बाकी चीज़ों के भी मॉडल जो है वो डेवलप करके। और ये फास्टिंग तो जानवरों में भी कर सकते हैं। चूहों को भूखा मारना पड़ेगा थोड़ा, बस बेचारे चूहों चाह करेंगे। हाँ ये भी करें डॉक्टर साहब, चूहों का उपवास कराने से क्या आयु लंबी हो जाती है। इसके पीछे हम चलते करेंगे। हाँ तो ये एनिमल ट्रायल भी इसमें होगा, ह्यूमन ट्रायल भी होगा। अभी तक विदेशी रिसर्च ज़्यादा पढ़ रहे हैं उपवास के, अब देसी रिसर्च जो है वो पतंजलि से आएगा पूरी दुनिया के सामने। और उससे योगा के साथ साथ पूरा सेशन उपवास के ऊपर रखा गया है कि उपवास कितना इम्पोर्टेंट है हम सबके लोगों के लिए। इस पर इतने लॉन्जेविटी का, क्योंकि अमेरिका की एक बहुत बड़ी संस्थान है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग, उससे जुड़े हुए डॉक्टर ये है
कि अगर हम 8 घंटे तक लगातार खाना नहीं खाएं, पहले मील के बाद, जैसे अभी एक खा लिया, अगला मील हमारा 8 घंटे बाद है, तो वो जो ड्यूरेशन है वो फास्टिंग में काउंट होती है। तो कम से कम 8 घंटे का जैसे काम होता है तो 8 घंटे का विश्राम, वर्किंग आवर जैसे 8 घंटे के तय कर हाँ सर, बिल्कुल सामने 8 घंटे पेट का 8 घंटे श्रम वर्किंग आवर है, 8 घंटे विश्राम जो है वो उपवास है। हाँ सर, उसका कारण ये समझिए, हमारे पेट के अंदर लगभग 2-2.5 घंटे पूरा फूड प्रोसेस होता है और काफ़ी टाइम तक, उसके बाद तक हमारी आंतें वो खाने को एब्जॉर्ब करती रहती हैं। तो उस एब्जॉर्प्शन को खत्म होने के बाद का थोड़ा विश्राम फास्टिंग को इंडिकेट करता है। तो फास्टिंग की शुरुआत उसके बाद से होती है। ये नहीं कि अभी हम कुछ खा लिए और 3 घंटे बाद फिर कुछ खा रहे हैं तो हमारे पेट को आराम नहीं मिला, वो पहले वाले खाने को पचा रहा था, अब एक नया लोड आ गया, अब उसको फिर वो पचाना शुरू कर रहा है। तो वो जो गैप है, फास्टिंग वहाँ से शुरू होती है। और होता क्या स्वामी, जब हम फास्टिंग में जा रहे होते हैं तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा का स्रोत जनरली ग्लूकोज है, जहाँ से हम ऊर्जा लेते हैं। जब फास्टिंग में होते हैं तो ग्लूकोज नहीं मिल रहा होता, तो हमारा बॉडी फैट, होली दिवाली जैसी हालत होती है ना, हम सिनेप्टिक पावर के साथ काम कर रहा होता है, उस पावर को सिनेप्टिक प्लासिटी कहते हैं। जितनी प्लासिटी ज़्यादा होती है उतना सिनेप्स पावरफुल होता है, उतना ही ब्रेन पावरफुल होता है। तो जो सिनेप्टिक प्लासिटी है, लोगों ने दिखाया हुआ है कि फास्टिंग करने की वजह से वो बढ़ जाती है। हमारी चीज़ों को सीखनी, बहनों को भी थोड़ा आराम मिलेगा। नहीं तो कुछ तुम आते हैं बोले जी सारी जिंदगी चकड़ा बेलन और रोटी में ही बीती है, चूल्हा भी सब चूल्हा चकड़ा बेलन। तो कोई तो गुस्सा होकर के पति पे फोड़ भी देती है बेलन। तो जो है ये ना नौबत आए, हम दोनों को फायदा, पति को भी चोट नहीं लगेगी और पत्नी भी आराम से रहेंगे। तो स्वामी जी, अब जो हम लास्ट पॉइंट पर आ रहे हैं, जो क्रिटिकल है, ऑटोफेजी, कि ऑटोफेजी क्या होती है। तो स्वामी जी जैसे कहे थे कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो सेल अपने आप यूज किए, आखिर 25-30 लोग लिए जिनको 4 हफ्ते तक सुबह से लेकर शाम तक की फास्टिंग कराई। उन्होंने क्या किया कि जैसे ही सूर्योदय हो रहा है उससे थोड़ा पहले उनको खूब सारा नाश्ता कराया, बोला दिन भर कुछ नहीं खाएंगे और शाम को सनसेट के बाद डिनर करेंगे। जितना टाइम सन है, जैसे हमारे मुसलमान भाई वो रोजे में करते हैं। हाँ, कुछ वैसा कुछ हाँ, वैसा उन्होंने किया और कुल ये काम 4 हफ्ते तक किया। और स्टडी शुरू करने से पहले उनके ब्लड सैंपल लिए और दुनिया भर के पैरामीटर नापे और देखा कि उनके अंदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं, तो वो कौन कौन से हैं। डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, दुनिया भर की जो बीमारी हैं। और कुछ लोगों में कुछ ऐसे भी थे जो कैंसर के रोगी थे। सब मिला के अच्छी पॉपुलेशन थी और 4 हफ्ते बाद उनका दोबारा ब्लड लिया और सभी पैरामीटर नापे। समझिए उसमें फाइंडिंग क्या है, वो बहुत ज़बरदस्त थी। और काफ़ी साइंटिफिक लोग इस चीज़ को लेके एक्साइटेड थे कि ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि कुछ ट्रीटमेंट नहीं दिया था, सिर्फ लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किया था। क्या खाना है वो और कब खाना है वो, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है, ऐसे नहीं ठूसना है चबा करके। 32 बरकरार रहता है, टिश्यू का रिपेयर फास्ट रहता है और शरीर के अंदर रिसिलियंस आता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता आती है, जो आप कहते हैं स्वामी जी ग्रिट आना शुरू हो जाता है शरीर के अंदर इस फास्टिंग की वजह से। स्वामी जी आपके चरणों में प्रणाम। एंटी एजिंग है। ये आंटी तो इतनी दुआएं दे रही थी रामदेव जी को और इतना रो रही थी, कहती रामदेव जी की जय हो, हजारों साल जियो तुमने सबको सही कर दिया। बहुत खुश हो रही थी आंटी, बहुत दुआ दे रही थी रामदेव जी को। हरे कृष्ण, जय श्री राधे। रामदेव जी के जाने के बाद फिर होती है मिट्टी पट्टी। योगा करने के बाद ये भी जो मिट्टी पट्टी होती है, ये भी थेरेपी का एक पार्ट है। इसमें जो ये सब जेंट्सों के ऊपर ये कपड़ा सा रखा है पेट के ऊपर, इसको कहा जाता है, इसके अंदर मिट्टी भरी होती है चिकनी, और जिनके आँखों के पे आप पट्टी देख रहे हैं वो होती है, वो भी पट्टी होती है चिकनी वाली। इधर लेडीज़ की होती है, उधर जेंट्सों की होती है। और जो देखिए ये लड़की के हाथ में है, ये पेट पे रखी जाती है, और ऐसी ही पतली होती है वो आँखों पे रखी जाती है। इसके अंदर चिकनी मिट्टी होती है और बहुत फ़ायदेमंद होता है। और बीच में जहाँ योगा होता है वहीं देखो जगह जगह हवन कुंड भी रखे हैं, साथ में हवन भी होता रहता है। हो गई, अरे कृष्ण तो फेस को कवर करना पड़ा। बीच बीच में हर जगह योगा और हवन होता है। हवन के लिए बीच बीच में हर जगह हवन कुंड है जहाँ हवन होता है। योगा करते करते हवन करते हैं सब लोग। मिट्टी पट्टी होने के बाद सब लोग अब नाश्ता करने जाएंगे, सब नाश्ता के लिए।
नामु राम को कल्पतरु कली कल्याण निवासु जो सुमिरत भयो भागते तुसी तुलसीदास। जय हो तुलसीदास जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती को देखकर पापा कहते ये मेरे गुरुजी हैं, इनके साथ मेरा वीडियो बनाओ। यहाँ पर सफाई का बड़ा ध्यान रखा गया है, कहीं भी कोई गंदगी नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं, कहीं भी आपको कोई कूड़ा नहीं दिखेगा, कुछ भी मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा सा। नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद फिर थेरेपी स्टार्ट हो जाएगी, फिर थेरेपी शुरू होगी। हरे कृष्णा। अब चल रही है सुबह 9 बजे की थेरेपी के लिए। धूप हो गई आज तो। आप ना धूप में मिट्टी पट्टी करा लेते पापा। हाँ? धूप में मिट्टी पट्टी करा लेते, आप जल्दी आ गए कमरे पे। धूप में मिट्टी पट्टी हो जाती है, वो सही थी। धूप में बहुत सर्दी थी। पापा सुबह सर्दी थी लेकिन धूप वही आ गई थी, आप आ गए, वरना यो है। हाँ वो तो अच्छा है, मैं चादर ले गई थी, वो बहुत अच्छा है कि मैं चादर ले गई। आज सुबह जहाँ योगा हो रहा था वहाँ गद्दे सारे गीले थे ओस की वजह से, वो तो अच्छा था कि मैं चादर ले गई थी। तो फिर मैंने अपनी चादर रखी और चादर बिछा के फिर योगा किया। बहुत ही ज़्यादा गद्दे गीले थे, ओस इतनी बढ़ती है तो पूरा गीला था। अब हम जा रहे हैं पहले थेरेपी के लिए, 9 बजे वाली के लिए। पहले पापा को छोड़ेंगे, फिर मैं अपनी के लिए जाऊंगी। पापा को थेरेपी सेंटर पर छोड़ के फिर मैं अपने लिए जाऊंगी। अभी भी खांसी थोड़ी सही नहीं हुई है, खांसी बहुत दिक्कत करती है पापा को। आज धूप बहुत तेज़ है, चलते चलते सांस फूल जाती है। और बैग में जब हम थेरेपी कराने जाते हैं तो एक गाउन भी होता है, अपने कपड़े भी होते हैं, टॉवल होती है, पानी होता है, सारा सामान होता है। तो चलते चलते थक जाते हैं और बहुत सांस फूलने लगती है। तो आप लोग आएंगे तो आप लोगों को भी पता लगेगा। आप लोग जब भी यहाँ आएँ तो अपने साथ 2 गाउन ज़रूर रख कर लाएँ, जो जल्दी, इससे हमें सुविधा होगी थेरेपी में होने में। थेरेपी करके तुरंत गाउन पहन सकते हैं आप और बहुत आराम रहता है। जय श्री राधे, जय हो गोविंद। अब तो आ गया हमारा मेल ट्रीटमेंट सेंटर। पैदल चलना बड़ा भारी पड़ जाता है गर्मी में, खासकर बैग लेके। पापा को छोड़ के फिर मैं जाऊंगी अपने ट्रीटमेंट के लिए। हरे कृष्णा। ये सारा मेल है थेरेपी के लिए पापा का पूरा। थेरेपी कंप्लीट होने के बाद अब मैं दूसरी थेरेपी के लिए जाऊंगी मड में लगेगा मुझे एंटी एलर्जी लेप। आप लोग सोचते होंगे मैंने ये कैप क्यों लगा रखी है। ये कैप मुझे शीरू बिच्छू, एक थेरेपी का नाम है, वो होता है। खूब सारा ऑयल भर के कॉटन लगा दी जाती है और फिर ये कैप लगाई जाती है। अब इसके बाद मैं जाऊंगी रूम पर, वहाँ नहाऊंगी, नहा के फिर हमारा और पापा का लंच आएगा, फिर हम लोग लंच करेंगे। हरे कृष्णा, जय श्री राम। आज तो कोफ्ते मिले, बड़े खुश हो आज तो। आज तो घिया का कोफ्ता मिला है एक, और खिचड़ी। आज तो पेट भर जाएगा पापा, आज तो आपका पेट भर जाएगा आराम से। और ये है मेरा आज का लंच, पापा का वो रहा और मेरा ये रहा, उबली हुई घिया और दाल का पानी। मेरे में आई है उबली हुई घिया और पापा के में आए हैं कोफ्ते और खिचड़ी और घिया। सही है, आज तो पेट भर जाएगा, सूप भी है। पापा कह रहे हैं पेट भरता नहीं है और नींद पूरी नहीं हो रही है, तो बस अब 2 दिन बचे हैं हमारे और अब हम जल्दी पहुंचेंगे। कह रहे हैं नींद पूरी नहीं होती, कैसे सोऊं मैं यहाँ पे। तो अब जल्दी से बस पहुंचेंगे हम लोग। पापा ने तो डिनर कर लिया, अब सोते हैं। और आज पापा के डिनर में आया था ज्वार की खिचड़ी
और सब्जी, और मेरे डिनर में तो सिर्फ़ एक एप्पल आया था। चलो अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री राधे, जय हो मेरे गोविंद।